नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासी समाज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारत की राजनीति के कई बड़े दिग्गज और वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के करने की जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि आदिवासी समाज का मानगढ़ में जो स्मारक है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि भारत में आज़ादी के आंदोलन में आदिवासी समाज का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन जितनी वरीयता, जितना भारत के इतिहास में उनको दिखाना चाहिए था, शायद उतना उनको जगह नहीं दी गई है भारत के इतिहास में आज़ादी के आंदोलन में। तो अब अलग अलग पार्टियां जो है आदिवासी समाज को आगे निकालने का काम कर रही हैं और उनको आगे बढ़ावा भी दे रही हैं। अब ये जो बढ़ावा दे रही हैं, आगे निकाल रही हैं, उसकी भी एक मुख्य वजह है कई राज्यों में भारत के आदिवासी समाज की लगभग लोकसभा की 50 ऐसी सीटें हैं जहां सीधा सीधा 50% आबादी है आदिवासी समाज की, जो 50 सीटों को आदिवासी समाज प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से उनको अपनी तरफ लुभाने का काम करते ही हैं। अब चूंकि अभी हाल ही में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है, तो गुजरात के विधानसभा के चुनाव में आदिवासी समाज लगभग 99% एक मुश्त जो है कांग्रेस को वोट करता है। इस कार्यक्रम के दौरान एक समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। हालांकि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तारीफ की और तारीफ में ये कहा कि अशोक गहलोत जी जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी वरिष्ठ सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे और आज भी अशोक गहलोत जी भारत के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं। तारीफ में और भी कई प्रधानमंत्री जी ने बातें कही अशोक गहलोत जी के बारे में, लेकिन अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी तारीफ की, लेकिन एक दो बात अशोक गहलोत जी ने ऐसी कह दी जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं रख सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में जब जाते हैं तो बड़ा मान सम्मान उनका किया जाता है और इस मान सम्मान की जो मुख्य वजह है वो ये है कि बाहर की दुनिया के लोग ये कहते हैं, देखिए उस भारत से ये प्रधानमंत्री हैं जिस भारत में गांधी जी रहते हैं, ये उस भारत से आए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कई साल जेल में बिताए, और ये उस भारत के प्रधानमंत्री हैं जहाँ 70 सालों के बाद भी आज भी लोकतंत्र जिंदा है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने और भाजपा के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं के सामने इस प्रकार से बिल्कुल खुलेआम बेझिझक ऐसी बात करना मुझे लगता है हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं समझता हूँ दाद देनी पड़ेगी और ये बातें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को अखरी भी होंगी, क्योंकि एक तरीके से इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भारत में रहते हैं तो भाजपा से जुड़े हुए कई अलग शाखाओं के जो नेता हैं गांधी को नहीं मानते हैं, गोडसे को पूछते हैं, लेकिन जब भारत से बाहर जाते हैं तो फिर ये गांधी जी की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ पर संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग और तमाम अन्य शाखाओं से जुड़े हुए लोग होंगे जिन्हें ये बात अखर गई होगी जो अशोक गहलोत जी ने कही, क्योंकि उन्हें पंडित नेहरू जी की बात कर दी, उन्होंने गांधी जी की बात कर दी, उन्होंने लोकतंत्र की बात कर दी। तो ये जो एक माहौल था उस वक्त आप मंच पर जो भी नेता मौजूद थे सारे के सारे अशोक गहलोत जी की तरफ देख रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि शायद इतनी हिम्मत, ये कुव्वत जो अगर किसी में है तो अशोक गहलोत जी में ही है। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।